नाज़रीन, सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम तफ़हीम शरीयत में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, मशहूर आलिम दीन, मुहक़्क़िक़ और मुफ़स्सिर मौलाना मुफ्ती सरवर फ़ारूक़ी नदवी साहब। मौलाना, आज हम बात करेंगे एक अहम मसले पे। आम दिनों में भी और ख़ास तौर पे क़ुरबानी के मौके पे ये एतराज़ मुख्तलिफ़ जगहों से सर्कुलेट होता रहता है। लोगों की ज़बान पे ये बात आती है कि मुसलमान आम दिनों में भी और ख़ास तौर पे क़ुरबानी के दिनों में जीव हत्या बहुत करते हैं, बहुत से जानवरों को मार देते हैं और क्यों ना वो जानवरों को ना मारें, न सताएं और एक अलामती केक बना लें और उसको काट दें और समझें कि क़ुरबानी हो गई। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो मुसलमान जीव हत्या करते हैं या मुसलमानों पे जो बड़ा एतराज़ और इश्काल है कि मुसलमान जीव हत्या करते हैं, ये कितना सच है? हाँ, जैसा कि अभी हमने ज़िक्र किया आपसे कि उसके ज़िम्न में देखना चाहिए कि एक तो ये कि मुसलमान हत्या बहुत कम करते हैं। पहली बात तो हत्या करते ही नहीं, क़ुरबानी करते हैं। क़ुरबानी का मतलब ये है कि अल्लाह के नाम पर ही वो ज़िबा करते हैं और उसके अलावा जितनी शक्लें हैं वो सब हराम कही गई हैं कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी और नाम पर नहीं किया जा सकता। मसलन तभी वो जायज़ होगा। मसलन जैसे कि शादी होती है तो शादी में जब मियाँ बीवी इजहार कर देते हैं कि हमारी इनकी शादी हो गई है और लोग देख लेते हैं कि इनकी शादी हो गई, तो सब लोग शांत हो जाते हैं और सब लोग खामोश हो जाते हैं, कहते हैं कि अब ये बीवी शौहर हो गए। और अगर वो अलग से सिर्फ ऐसे ही रहते हैं बग़ैर शादी के और बग़ैर निकाह के, बग़ैर फेरा के, तो कहते हैं कि ये नाजायज़ है। हालांकि हुआ कुछ नहीं, उसमें खाली दो बोल बोले गए या कुछ लोगों के सामने इजहार किया गया, रहना दोनों को एक साथ। लेकिन पहले अगर खामोशी से रह रहे थे तो उसको गलत कहा जा रहा था, अब अगर वो निकाह के ज़रिए से रहे तो उसको सही कहा जा रहा। तो एक तो ये है कि उसमें हुक्म आ गया, यानी अल्लाह का हुक्म आ गया है और उसके बाद उस हुक्म में उसके तरीक़े के मुताबिक ऐलान कर दिया गया कि ये दोनों मियाँ बीवी हो गए, तो अब वो जायज़ हो गया और वो हुक्म का पालन होगा, हुक्म का मानना हो गया। असल ऊपर वाले का हुक्म, असल ऊपर वाले का हुक्म है। इसी तरह से क़ुरबानी के सिलसिले का है कि वो क़ुरबानी अगर बग़ैर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के पढ़े बग़ैर क़ुरबान की जाएगी और या मार दी जाएगी तो वो हमारे यहाँ नाजायज़ कहा जा रहा है। और उसके बाद जब अल्लाह अकबर के साथ में होगा और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा, जब अल्लाह हुक्म देंगे तब वो करेगा, जब अल्लाह हुक्म नहीं देंगे तो नहीं करेगा। तो क़ुरबानी ये अल्लाह का हुक्म है। जिस तरह से शायरुल्लाह हैं, हमारे यहाँ बहुत से शायर हैं, उसी तरह से शायरुल्लाह में से ये भी क़ुरबानी है। तो बाज़ लोग जो ये समझते हैं कि क़ुरबानी ना करके केक काट दिया जाए या क़ुरबानी ना करके गरीबों को पैसा दे दिया जाए, ये उनके फ़िक्र की गलती है, सोच की गलती है। इसलिए कि इसमें गरीबों का ही फ़ायदा है। जब केक के लिए कह दिया जाएगा तो वो मालूम हुआ कि 10 रुपया का केक काट करके दे देगा। अब इसमें एक रकम मुतय्यन की गई है कि आप जिसके पास भी 52.5 तोला चांदी है उसको गोया गरीब को कम से कम 1 साल का जो बकरा होगा 3,000 से कम का नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई भी हिस्सा होगा तो 1500 से कम में नहीं मिलेगा। तो 1500 रुपया तो उसको गरीब को देना ही देना है और उसके पास से निकलना ही निकलना है। तो ये अल्लाह ने एक तरतीब बनाई है तमाम गरीबों के लिए। तो उसमें अपनी जो अकल लोग लगाते हैं उसके बाद के बहुत सारे फॉल्ट भी आएंगे। अभी तो आपने कह दिया कि केक काट लिया जाए, लेकिन दूसरा आदमी कहेगा बिस्किट काट लिया जाए, तो बिस्किट पर वो राज़ी हो जाएगा, कोई केक पर राज़ी हो जाएगा, कोई नहीं करेगा। तो इससे गरीबों का हक मरेगा और अमीर तर होता चला जाएगा, वो अपना पैसा जमा करता रहेगा। तो इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि किसी एक के पास पैसा न जमा हो, बल्कि वो हर एक के पास रोटेट होता रहे ताकि महंगाई ना बढ़े। और अगर ऐसा होगा तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी। तो इसलिए इस्लाम ऐसा नज़रिया पेश करता है, चूँकि ऊपर वाला मालिक है, वही इंसान को समझता है कि इसके लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उसने ये भेजा है कुरान के ज़रिए से कि क़ुरबानी उसको हर साल करनी है। तो इसके बेइंतहा फ़वायद हैं। मुख्तसरन में ये है कि ये सिर्फ़ गरीबों के फ़ायदे के लिए ही है अगर आप नज़र करें तो। और दूसरे ये है कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ता है कि उसके अपने मालिक का हुक्म उसने माना। हमें जो लोग कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, क्या उनकी ज़िंदगी जीव हत्या के बगैर गुजर रही है?
आपको क्या लगता है? हाँ, ये तो जो लोग ये समझते हैं उनकी नादानी है ये आज के साइंस के दौर में। जैसे अभी हमने तज़किरा किया आपके सामने कि कोई भी चीज़ पत्थर और इनके मिट्टी के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कि यानी जान ना हो। तो हर चीज़ में जब जान है तो हर शख्स हत्या कर रहा है और हमसे ज़्यादा बुरे तरीक़े से कर रहा है, यानी मुसलमानों से ज़्यादा बुरे तरीक़े से दूसरे लोग कर रहे हैं। दूसरे लोग जो मार रहे हैं, कोई गर्दन के पास से मारता है, कोई पैर के पास से मारता है और कोई यानी ज़ख्मी कर देता है और कोई किसी चीज़ में धक्का दे करके मारता है, कोई चाकू से उसका पेट फाड़ देता है, कोई आग में सीधा डाल देता है। तो ये सब तरीक़े निर्दयी तरीक़े हैं, यानी ये कि सब रहम के ख़िलाफ़ तरीक़े हैं और ये राइज हैं। या आपके यहाँ की जितनी भी ये पहाड़ी कौमें हैं, नेपाल के इलाके की कौमें हैं और उसके बाद फिर ये जितने छोटे तबके के लोग हैं, ये सब खाते हैं और सब करते हैं। लेकिन ये मुसलमानों को जो टारगेट किया जाता है, ये कहीं ना कहीं से कहीं गलत फहमी है या फिर जानबूझ करके उनको अपने मज़हब की मालूमात नहीं है और या फिर वो अपने मज़हब पर चलना नहीं चाहते। उनको तो इसी तरह से चाहिए जैसे मुसलमानों के यहाँ ये है कि अगर वो चाहते हैं कि हत्या ना हो, तो जितने हमारे हिंदू भाई कहलाते हैं अपने आप को, वो अगर ये काम करते हैं, अगर वो गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उनका बाइकाट उनको करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ ये है कि अगर कोई भी ऐसा काम करे, यानी जो नाजायज़ जानवर हैं, यानी वो खाए, सांप खाए, बिच्छू खाए और गो खाए और ये सब मुर्दार खाए, तो उसको उलमा कहेंगे भाई इसका बाइकाट किया जाएगा। तो ऐसे ये अगर वो चाहते हैं कि भाई हत्या ना हो, तो उनको सबसे पहले तो अपने यहाँ कदम उठाना चाहिए कि जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, अगर वो इस तरह की कोई चीज़ खा रहे हैं तो उन पर पाबंदी लगानी चाहिए कि उनका बाइकाट करना चाहिए। तो बड़ी तादाद है जो ये करती है। तो अगर वाकई वो चाहते हैं कि मुसलमान रोक दें, तो पहले तो उनको यहाँ से कदम उठाना चाहिए, उसके बाद फिर मुसलमानों से कहना चाहिए, फिर मुसलमान भी उनका ताउन करने के लिए तैयार होंगे। आपका ताल्लुक़ माशाल्लाह जहाँ दीनी किताबों से बड़ा गहरा है, शरई उलूम के आप माहिर हैं, वहीं आप जो गैर मुस्लिमों की मजहबी किताबें हैं उस पर भी आपकी नज़र है। तो क्या उनके मजहबी किताबों में भी जानवर को खाने का या काटने का या ज़बह करने का या कुर्बानी करने का तज़किरा मिलता है? हाँ, ये तो जैसे हमने शुरू में आपको अर्ज़ किया था कि इनके यहाँ गीता के 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में ज़िक्र किया गया है कि कोई योगी यानी जो इबादत गुज़ार है, इबादत करने वाला है, उसको चाहिए कि वो या तो ज़मीन को खोद करके एक बालिश, उसके बाद फिर उस पर कोई चीज़ डाले, उसके बाद फिर उस पर बैठे, या गोबर का लेप करे, और या फिर हिरन की खाल को बिछा करके उस पर बैठे। तो यानी हिरन के खाल का तज़किरा ये इस तरह का ये मौजूद है। इसी तरह से रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में मौजूद है रामचंद्र जी के बारे में कि रामचंद्र जी ने वो शिकार के लिए बराबर हिरन के शिकार के शौकीन थे। और इसी तरह से श्री कृष्ण जी के बारे में भी आता है कि श्री कृष्ण जी की जो मौत हुई थी वो शिकारी की वजह से मौत हुई थी। शिकारी ने उनको तीर मार दिया था जिसकी वजह से मौत हो गई। तो यानी उस ज़माने में भी शिकार हो रहा था। तो और इनकी किताबों में तो वेदों में भी मौजूद है, ऋग्वेद में भी मौजूद है गोश्त खाने के सिलसिले के। तो उसको मेहमानों के एज़ाज़ की बहुत सी बातें मौजूद हैं कि मेहमानों के एज़ाज़ के लिए परोसा गया, अच्छे गोश्त का एहतमाम किया गया। तो ये सब तो बहुत मज़हबी किताबों में भी ये मौजूद है, वो लोग अमल करते भी हैं, फिर भी एतराज़ मुसलमानों को होता है कि वो जीव हत्या करते हैं। ये यही है कि या तो नादानी है, गलतफहमी है, और या फिर अपने मज़हब से नावाक़फ़ियत है, और या फिर कह लीजिए कि कुछ लोगों ने जो माहौल बनाने की कोशिश की है उससे वो मुतासिर हो गए। तो उनको चाहिए कि पहले ख़ुद अपने बारे में गौर करें, उसके बाद ये कहाँ से और क्यों नफ़रत फैलाई जाती है और क्यों नफ़रत फैलाई जा रही है उसको पहले समझें। ना समझी में ऐसा कदम न उठाएं
इसलिए कि सारे इंसान सब हमारे भाई हैं और हम सब चाहते हैं कि एक साथ में मिलजुल करके रहें और एक दूसरे का ताउन करें। जैसे कि यहाँ अब तक यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब रही है कि एक दूसरे के मज़ाहिब के सिलसिले में उसात रखी गई है कि हर आदमी को अपने तौर पर अपने मज़हब के रसूमात को, मज़हब के तरीक़े पर अमल करने की इजाज़त रही है, और दूसरा आदमी उसको हर तरह से अगर उसको नागवार भी हो तब भी वो बर्दाश्त करता है। जैसे कि मुसलमान भी बर्दाश्त करते हैं, मुसलमानों के यहाँ सुअर खाना हराम है, मुसलमानों के यहाँ शराब पीना हराम है, और मुसलमानों के यहाँ मुर्दार खाना हराम है, लेकिन दूसरे लोग खाते हैं, लेकिन वो एतराज़ नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, उनका ये अमल है और हमको हमारे मज़हब में जो चीज़ें हैं, ये और बात है कि इस पर गौर करने को सबको ज़रूरत है कि जो चीज़ें बेहतर हैं, अच्छी हैं, उसको सबको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल मौलाना, क्या मुसलमानों के लिए गोश्त खाना ज़रूरी है? ऐसा कहीं कोई चीज़ मिलती है? ये भी एक गलत फहमी है हमारे बहुत से भाइयों को कि लोग ये समझते हैं कि मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि गोश्त खाना या ख़तना कराना। तो ये दोनों बातें गलत हैं। न गोश्त खाना ज़रूरी है, न ख़तना कराना ज़रूरी है। असल तो अक़ीदा है, और गोश्त जहाँ तक खाने का ताल्लुक़ है उसमें यह है कि उसकी अपनी तबीयत पर है, चाहे खाए चाहे ना खाए। बहुत से मुसलमान हैं जो नहीं खाते हैं और वो पक्के मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो रहेंगे भी मौत तक, लेकिन हाँ उसको हराम नहीं समझते। कुरान चूँकि कलाम इलाही है, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब है, और जिस मालिक ने इंसान को पैदा किया है उसी मालिक ने उसका ये संविधान भेजा है, तो उसमें जो बातें बताई गई हैं उसको वो जायज़ समझेगा, सही समझेगा। अलबत्ता ये है कि उसको गुंजाइश है, खाए या ना खाए, तो ये ज़रूरी नहीं। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम तफ़हीम शरीयत, और आज हमने बात की कि जीव हत्या का जो एतराज़ मुसलमानों पे किया जाता है उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनमें से बहुत से लोग खाते हैं और ख़ुद उनकी मजहबी किताबों में मौजूद है, जिसका मौलाना तज़किरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।